हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, दिवाली आ गई है और सफाई भी चालू हो रही है सबके यहाँ पर। तो आज मैं सुबह सुबह उठी और मैंने चाय बनाई, सबको दी जिससे कि सब लोग उठ जाएं। और फिर मैंने चाय पी ली। उसके बाद में मैं सफाई के लिए आज मुझे सफाई करनी थी, अंदर वाला रूम साफ़ करना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा था। सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगेगा। तो फिर मैंने इससे बोला, पर ये सुन नहीं रहा था क्योंकि ये गेम में और टीवी में लगा रहता है, कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ भी वो काम कर ही नहीं सकता कुछ भी। तो उसके बाद में जब ये सुन नहीं रहा था तो मैं खुद ही चली गई कि साफ़ सफाई तो मुझे ही करनी है यार। वो अब वो करे या ना करे, कोई करे या ना करे, लेकिन मुझे तो करनी पड़ेगी ना। तो उसके बाद में मैं गई, झाड़ू ली मैंने। झाड़ू लेने के बाद में उसके बाद में चली गई रूम में। फिर भी मैं इसको बुलाती रही, आवाज़ देती रही, पर ये फिर भी नहीं आया था क्योंकि ये इतना ज़्यादा गेम खेलता है, टीवी देखता है, पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा। इतना कोई नॉर्मल इंसान तो देख नहीं सकता मेरे ख्याल से। बाकी दादी से मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि दादी की रहती है तबीयत ख़राब, और अगर वो काम वाम कर लेंगी तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए उनसे काम के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। और मैं उनसे कहती भी नहीं हूँ कि काम करो आके। बाकी फिर मैं अकेले ही लग जाती हूँ पूरी सफाई करने के लिए। और जितने भी कपड़े होते हैं अलमारी में उनको मैं नीचे रखने लगती हूँ। बाहर रखती तो मुझे टाइम लगता रूम से, इसलिए मैंने सारे कपड़े बेड पर ही निकाल कर रख दिए थे, क्योंकि बाहर ले जाती फिर अंदर आती और मैं अकेली थी। मैं सोच रही थी कि मैं सब सामान निकाल के दे दूँगी, मेरा भाई बाहर रख देगा जाके, पर वो मेरी हेल्प कराने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने के लिए तैयार था। तो इसलिए मैंने खुद ही सोचा कि मुझे ही करना है और जल्दी भी करना है, क्योंकि सफाई भी मुझे ही करनी है, सबको नाश्ता खाना भी मुझे ही बनाना है, दादी को दवा देनी होती है, इसलिए दादी को टाइम से ही चाहिए होता है सब कुछ, क्योंकि दवा नहीं खाएंगी तो वो बीमार हो जाएंगी और कुछ खाने के बाद ही दवा खाते हैं। तो मैंने क्या किया, सारे कपड़े मैंने बेड पे ही निकाल के रख दिए थे। और इतने सारे तो चूहे हो गए ना घर में कि वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ऊपर से चूहा ना कूद जाए मेरे ऊपर। और इतने बड़े बड़े चूहे हैं कि लोहे का पिंजड़ा भी काट देते हैं वो। बाकी बहुत ज़्यादा धूल हो गई है यहाँ पर। सारे कपड़े निकाल कर बेड पे रख दिए। उसके बाद मैंने अपने भाई को आवाज़ दी कि बेड के ऊपर जो कपड़े रखे हैं उसके ऊपर एक बेडशीट लाकर डाल दो, कोई कपड़ा लाकर डाल दो, क्योंकि ऊपर जब मैंने देखा जाके तो वहाँ पर इतनी सारी धूल हो गई थी ना, क्योंकि ये कमरा बहुत दिनों से नहीं साफ़ हुआ था और बहुत सारे पेपर वगैरह ऊपर रखे हुए थे। तो जो ज़रूरी वाले पेपर थे तो मैंने भाई से बोला कि ये पकड़ लो और इसमें से उठा के नीचे रख दो, वरना कुछ अगर इधर उधर हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी मैंने उससे बोला बेडशीट डाल दूँ, क्योंकि अगर ऊपर से मैं झाड़ू मारूंगी तो सारी धूल कपड़ों पर जाएगी, फिर कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। तो कपड़े फिर कौन धोएगा? कपड़े धोने में तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। और जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तो जब मैं चढ़ी तो वहाँ पर पन्नी लगी हुई थी जिससे मेरे पैर फिसल रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं अगर मैं गलती से भी नीचे आ गई ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे ही। तो आराम से मैंने सब सामान ऊपर से अपने भाई को नीचे पकड़ाया जिससे भी कोई भी सामान डैमेज ना हो। और काफ़ी सारा सामान ऐसा भी था कि कांच की चीज़ें भी थीं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो मैंने सारी चीज़ें नीचे रखवा दी थी, क्योंकि अब उसके लिए तो मुझे उसको ज़बरदस्ती चिल्ला कर डांट कर कैसे भी बुलाना ही था, क्योंकि अब मैं ऊपर से तो नीचे आ नहीं सकती हूँ बार बार। उसके बाद में जब सारा सामान मैंने रखवा दिया, उसके बाद जब मैंने झाड़ू लगाई ऊपर, भाई मेरा सर एक तो इतनी तेज़ टकरा गया ऊपर, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद में इतना धूल थी कि पूछो ही नहीं। आज तो मुझे लग रहा था फ्री का पाउडर मिल रहा है, जिसको जिसको लगाना हो सब लोग लगा सकता है। तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। बाकी मैंने उससे बोला था कि जो भी चीज़ें हैं तो वो तुम देख लो, अगर कुछ ज़रूरत वाली हैं तो उसको निकाल के अलग कर दो, बाकी सब हटा दो। तो वो वही कर रहा था। बाकी मुझे उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि सारा काम मुझे अकेले ही करना है। ऊपर से वो बोल रहा था मुझे भूख लग रही है। फिर मैंने उसको डांट दिया था कि
या तो सफाई तो तुम करवा नहीं रहे हो, ऊपर से तुमको भूख लगी है बाहर से। फिर मैंने कुछ मंगाया नाश्ते के लिए, क्योंकि दादी को दवा खानी है, वो बीमार हो जाती फिर, इसलिए फिर वो बाहर गया और नाश्ता लेके आया। तो उसने और दादी ने नाश्ता कर लिया और दादी को दवा दे दी थी। तो दादी भी मतलब थोड़ी बीमार हो गई थी, उसके बाद ठीक हो गई थी। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी सफाई करके कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब इससे ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी मतलब अभी तक मतलब मेरा है, मैंने अभी तक सफाई नहीं करी है घर पर भी। क्योंकि जब मैं गांव में थी तो मेरी मम्मी करती थी, यहाँ भी कोई ना कोई कर ही देता था, मैंने कभी सफाई नहीं करी थी। लेकिन इस बार मुझे ही करनी पड़ी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब थकान सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था आधा कमरा हो गया है, बस अब कल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, आज ही मुझे पूरा करना था, क्योंकि ऐसे गंदा रूम ऐसे पड़ा रहेगा तो ठीक नहीं रहता है ना। तो ये काम कर नहीं रहा था, फिर मैंने इसे चिल्लाया, तब ये उठाकर देखने लगा। वहाँ की धूल की वजह से मुझे इतनी खांसी हो रही थी, और मुझे लग तो रहा था कि मैं रेस्ट कर लूँ, पर मैं इसलिए रेस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे अभी बहुत टाइम हो रहा था और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ था। सिर्फ मतलब ऊपर वाली अलमारी साफ़ हुई थी, सारी अलमारियाँ भी नहीं साफ़ हुई थी। उसके बाद में मुझे खाना भी बनाना था इसके बाद, क्योंकि भूख मुझे भी लग रही थी। सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी, तो खाना भी बनाना था। उसके बाद में मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया और इससे बोला जो जो चीज़ें हैं ऊपर मुझे जल्दी से पकड़ा दो। तो ये वही चीज़ें देख रहा था इसको, बाकी सारी चीज़ें तो बेकार लगी, बस एक दो चीज़ें सही लगी। तो बोलता है ये दो चीज़ें, हमने कहा ठीक है तो वो दे दो। तो बाकी उसने सारा सामान मुझे ऊपर पकड़ा दिया है, तो मैंने ऊपर सारा सामान सेट कर दिया है जो जो वहाँ पर सेट करना था। उसके बाद मैं नीचे आ गई और ये फिर से भाग गया था रूम से, फ़ोन चलाने लगा। फिर मैं इसके पास गई, मैंने कहा फ़ोन क्यों चला रहे हो, फ़ोन इसका मैंने ले लिया। तो ये जाके सो गया फिर। तो उसके बाद फिर दादी आ गई मेरी, दादी आके बोलती हैं तुम बताओ क्या करवाना है। तो मैंने बोला कुछ नहीं करवाना है यार, आप क्या करवाओगी। अगर कुछ करवाने भी लगती तो फिर ये बीमार हो जाती हैं। तो फिर मैंने इनको मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं कराना है, सब हो गया है, अब थोड़ा ही बचा है, आप लेटो जाके। फिर भी दादी नहीं मानी और मैंने नीचे की भी सारी अलमारी को झाड़ू से झाड़ दिया था। और उसके बाद में इसमें पेपर लगा के सारे जितने भी कपड़े थे, कुछ तय बने हुए थे, कुछ को बनाना था, तो मैंने सारे कपड़े सही से करके अलमारी में सेट करने के लिए रख दिए। तो बाकी मैं सेट कर रही थी, फिर दादी दोबारा आती हैं और दादी भी मेरे साथ काफ़ी काम करा लेती हैं, बहुत ही मेरी हेल्प करा देती हैं, क्योंकि वो भी कुछ कपड़ों को देखने लगती हैं और उनकी भी तय बनाने लगती हैं। तो मैंने भी क्या किया, मतलब उन्होंने बना दी तो मैंने उठा कर रख दिया, ऊपर अलमारी में भी सेट कर दिए, नीचे भी कर दिए। लेकिन अभी भी पूरा काम नहीं हुआ था, आधे से ज़्यादा काम तो अभी बचा ही हुआ था। और मेरे सर में भी बहुत दर्द होने लगा था, और फिर भी हम काम कर ही रहे थे, क्योंकि बहुत सारा काम अभी मेरा बाकी था। अभी कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मतलब एक कमरा भी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैं कंटिन्यू करती रही वर्क। और उसके बाद में मेरी दादी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है इस रूम को साफ़ करने में। और ये रूम मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा गंदा था। और शायद दिवाली में मुझे घर भी जाना पड़ेगा गांव, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से जितनी सफाई हो सकती है उतनी कर देती हूँ। उतनी क्या यार, पूरा घर ही साफ़ करना है। और ये देखिए मेरी दादी, इन्होंने मेरी हेल्प कराई है कपड़ों को रखने में। और बाकी अगर यहाँ पर मैंने सफाई नहीं की तो यहाँ पर फिर कौन करेगा, वही चीज़ें हैं ना। तो मुझे अगर गांव जाना पड़ेगा तो मुझे जल्दी जल्दी पूरी सफाई को कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी तो मेरे 2 रूम ही साफ़ हुए हैं, बाकी पूरे घर की सफाई बाकी है। और ऊपर के पंखे वगैरह मैंने अपने भाई से बोले थे, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, वो कुछ भी वर्क मतलब कुछ भी काम नहीं करता है। ऊपर के पंखे वगैरह साफ़ करने के लिए बोला था, जालियाँ साफ़ करने के लिए बोला था, लेकिन उसने नहीं किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो करने वाला है नहीं।
اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس سے جو بھی بولتا ہے وہ سن لیتا ہے, ہاں کر دے گا لیکن کام نہیں کرے گا. تو نیچے ایک الماری میری اس میں سے کمپلیٹ ہو گئی تھی, میں نے جلدی سے لگا دیا. اس کے بعد میں اوپر والی الماری اور بچی تھی جو کمپلیٹ ہونے ہی والی تھی, تھوڑی ہے, اب تو زیادہ نہیں بچا ہے. میری طبیعت ابھی بھی نہیں ٹھیک ہے بھائی, میرا گلا زکام بخار سب ہے, میری طبیعت بھی خراب ہے, صفائی بھی نہیں ہو رہی ہے, سب ایک ساتھ ہی ہونا ہے میرے ساتھ اس بار. تو ممی بھی بول رہی ہیں جلدی سے صفائی ختم کر لو, اس کے بعد میں آ جاؤ گاؤں. اب دیکھو فائنل ہوتا کیا ہے. اور اس کے بعد میں ابھی میرے پتہ ہے میرے یہاں پر نا گیٹ بھی, وہ جو مین گیٹ ہے وہ بہت بڑا ہے, تو وہ بھی صاف کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. جس دن بھی کروں گی نا اس دن آدھا دن تو میرا لگ ہی جائے گا پورے گھر کے گیٹ صاف کرنے میں اور جالیاں صاف کرنے میں. اور دیوالی ہے, لکشمی پوجن, لکشمی ماتا آئیں گی گھر پر, تو وہ بھی کرنا ضروری ہے. ابھی اس روم میں بھی بہت سارا ورک ابھی بچا ہوا ہے کرنے کے لیے, بہت ساری صفائی, بہت سارا کام. لیکن ہم سوچ رہے ہیں فٹافٹ بس کیسے بھی کر کے ہو جائے یہ, کیونکہ اتنی زیادہ تھکان ہو گئی ہے نا, دھول مٹی سب منہ میں بھر گئی ہے. اور اس کے بعد میں بھائی بہت زیادہ تھکان ہو گئی ہے. میں نے پہلی بار مطلب فیل کیا ہے کہ صفائی کرنے کا درد کیا ہوتا ہے. اس کے بعد میں میری یہ والی الماریاں تو کمپلیٹ ہو گئی تھی, اوپر والی بھی ہو گئی تھی. اب یہ بکسا ہٹانے والی میرے پرابلم آ رہی تھی, کیونکہ یہ بہت زیادہ بھاری تھا اور اس کے پیچھے میں نے دیکھا بہت زیادہ سامان پڑا ہوا تھا اور بہت ہی گندا تھا پیچھے بکسے کے. تو بکسا ہٹانا ہی تھا مجھے, کیونکہ اگر وہ ہٹاتی نہیں تو پیچھے صاف کیسے ہوتا, اور گندگی ہے تو صاف تو کرنا ہی ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو آواز دی, لیکن وہ سننے کے لیے 1% نہیں تیار ہے. اب اس کے بعد میں دیکھ تو رہی تھی یار کہ کوئی جگاڑ لگ جائے, کنارے سے وہ صاف ہو جائے, پر وہ نہیں ہوا صاف. تو اب مجھے لگا مجھے اکیلے ہی کرنا پڑے گا, اور اگر دادی کو آواز دیتی تو دادی آ تو جاتی, لیکن وہ مجھے صحیح نہیں لگا کہ ان کو کہیں چوٹ ووٹ لگ گئی تو پرابلم ہو جائے گی. میری انگلی دب گئی تھی اس میں, بہت ہی بھاری بکسا تھا, پر میں نے کیسے بھی کر کے طاقت لگا کے اس کو رکھ لیا بیڈ پہ. اور اس کے بعد بھائی بہت زیادہ بھاری تھا, اتنا مطلب بھاری تھا بتا نہیں سکتی ہوں, میرے اکیلے کے بس کا تو نہیں تھا. پر پھر بھی جیسے تیسے کر کے میں نے اس بکسے کو وہاں سے اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیا, کیونکہ یار پیچھے بہت ہی زیادہ کوڑا تھا اور وہ سن نہیں رہا تھا, اور گھر میں ہم 3 ہی لوگ ہیں اور کوئی ہے بھی نہیں. اس کے بعد جب میں نے الماری کو پورا صاف کر دیا, بکسے کو پوچھ دیا, اب اس کو واپس سے رکھنا تھا تو پھر سے وہی ہو گیا تھا. لیکن پھر بھی میں نے کوشش کری اور میں نے فائنل رکھ لیا, اس بکسے کو وہاں پر سیٹ کر دیا. تو فائنلی میرا یہ بکسا رکھ گیا تھا, تو میری سب سے بڑی پرابلم ختم ہو گئی تھی, کیونکہ یہ بھاری تھا. اس کے بعد میں یہ سوٹ کیس تو ہلکا تھا, اس میں زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کو بھی میں نے اوپر سے جھاڑو سے جھاڑ دیا تھا اور اس کو بھی سیٹ کر دیا تھا. باقی پھر میں نے کپڑوں کو صحیح کیا, مطلب بیڈ شیٹ وغیرہ ہٹا دی, اور جتنا بھی ویسٹ سامان تھا اس کو جھاڑو سے جھاڑ کر باہر کر دیتے ہیں اور بیڈ شیٹ نئی بچھاتے ہیں. اس کے بعد میں میری یہ دیکھو, یہ میرا روم تیار ہو چکا تھا فائنل, جب میں نے پورا صاف کر دیا تھا. تو آپ لوگ بتانا اب کیسا لگ رہا ہے. مجھے تو صحیح لگ رہا, اب اچھا لگ رہا ہے. اب اتنی شانتی مل گئی تھی نا کہ فائنل چلو میری صفائی اس روم کی کمپلیٹ ہو گئی, اور اتنا تھک گئے تھے بھائی. پھر میں تھوڑا سا ریسٹ کیا, میں نے بیٹھ گئی, میرے بال بہت زیادہ گندے ہو گئے تھے. اس کے بعد میں نے نہا لیا, نہانے کے بعد کھانا وغیرہ سب بنا لیا, اب تھوڑا سکون ملا تھا مجھے. پھر میں نے جب کھانا بنا لیا, سب کو کھلا دیا, باہر گئی, میں نے تھوڑا دیکھا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا, مطلب باہر بھی, اور نہا لیا تھا تو بالکل ہلکا لگ رہا تھا سارا, کیونکہ میں نے بال دھو لیے تھے. اور آج ان پودوں کو میں نے پانی بھی نہیں دے پایا تھا. باقی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو یار, کر لینا, ویڈیو کو لائک کر دینا, بیل آئیکن آل پہ سیٹ کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, بائے.